बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज वीडियो में बात करेंगे रोहित शर्मा साहब टेक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, लीव कैप्टेंसी फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। BCCI have take big decision and announcement of new Indian cricket team, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानी फैन के लिए दो बड़ी खबरें कि एक, उनका कैप्टन रिटायर यानी कैप्टेंसी से रिमूव, इसके साथ साथ कैप्टन ने खुद ही रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करके ये मैसेज दे दिया कि बाय बाय टेस्ट क्रिकेट। और हिटमैन का जो बल्ला कभी टेस्ट में चलता था वो सिर्फ अब ओडियाज तक महदूद रह गया है। तो ये सारी जो तफसीलात जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे मुद्दे बना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की। नाज़रीन, रोहित शर्मा साहब हिंदुस्तान के वो हीरो जिन्होंने हिंदुस्तान को 2023 के टी वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई दिलवाई, 24 का जितवाया, 25 की टीम चैंपियन ट्रॉफी विन कराई। आज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह दिया और इस तरह उन्होंने उनका जो टेस्ट क्रिकेट का जो कैरियर है वो हमेशा हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो इस हवाले से दुनिया उनको खिराज तहसीन भी पेश कर रही है और उनकी खिदमात को भी याद कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो अपनी खिदमात हैं वो अपने मुल्क और कौम के लिए क्या किए, सर अंजाम दिए हैं। अब यहां पर फैसला होना है किस चीज का? अब फैसला होना है कि हिंदुस्तान का न्यू कैप्टन कौन होगा। यानी ये इस वक्त बहस में वैसा चल रहा है कि हु इज न्यू कैप्टन ऑफ हिंदुस्तानी टीम। बीसीसी हैव 3 ऑप्शन, शुभमन गिल, इसके साथ साथ बुमराह साहब, एक और भी हिंदुस्तान के क्या कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। अगर देखा जाए ओवरऑल एक्सपीरियंस के एतबार से तो बुमराह ऐसे समझें कि इसके स्ट्रांग जो है वो उम्मीदवार है कि वो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के टेस्ट के न्यू कैप्टन हो सकते हैं। ये बात वाजे हो चुकी है, ऐसे समझे। तो ये ऐसे समझें कि हिंदुस्तान के लिए भी सरप्राइज है, हिंदुस्तानी कौम के लिए भी सरप्राइज है कि आपके कैप्टन ने क्या किया है। एक न्यू जो है ना वो अनाउंसमेंट की और न्यू अनाउंसमेंट करके ये बता दिया कि भाई अब टेस्ट को जो है मैं खैरबाद कह रहा हूं। मेरे फैन जिन्होंने हमेशा मेरे लिए आवाज बुलंद की, हमेशा मेरे लिए फाइट करते रहे, हमेशा हमारे लिए लड़ते रहे, आज मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं आज ये क्रिकेट छोड़ रहा हूं टेस्ट की। और इसी टेस्ट के अंदर भी उन्होंने हिंदुस्तानी टीम को काफी जो थी वो कामयाबी दिलवाई। अब न्यू कैप्टन का जो ऐसे समझें कि एक तो चुनाव होना है, दूसरा इसके ऊपर जो फैसला होना है वो बीसीसीआई ने करना। बीसीसीआई इसको किस तरह से करती है वो बीसीसीआई का क्या एक टेस्ट है, इम्तिहान है, उसमें वो कितनी हद तक क्या होती है, कामयाब होती है। तो ये भी बीसीसीआई का क्या है, इम्तिहान है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी क्रिकेट बीट ने क्या किया है कि 2-3 जो कैप्टन वो तैयार कर लिए, यानी शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, बुमराह, केएल राहुल, सकई, यानी ये 4-5 प्लेयर ऐसे हैं कि हिंदुस्तान को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। वो इनमें से किसी को भी किसी भी बात जो है वो अगर क्यादत दे तो वो इजीली इसको हैंडल कर लेंगे, इजीली जो है वो इसको संभाल लेंगे। उनके लिए किसी किस्म के कोई जो है वो मुश्किल नहीं है और मुश्किलात हमेशा होनी भी नहीं चाहिए। जिन लोगों के जो अज़म है, जो हौसले हैं वो हमेशा बुलंद होते तो उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। वो उसी जज्बे के साथ जो है वो चलते रहते हैं क्योंकि टीम के पीछे एक टीम वर्क होता है।
यानी एक प्लेयर एक लीडर अगर चला जाता है तो जो पीछे वर्क होता है, अगर वर्क आपका मजबूत हो तो फिर उस टीम को उस पटड़ी से, उस कामयाबी से, उस सक्सेस से दुनिया की जो कोई भी ताकत है ना वो हरा सकती है ना वो हटा सकती है। तो ये चीजें यहाँ पर हमें भी देखने को क्या कर रही है, मिल रही है और होनी भी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पर एक इम्तिहान है। किसका इम्तिहान है? हिंदुस्तानियों का इम्तिहान है। हिंदुस्तानी के नेक्स्ट अपने कैप्टन को किस तरह से फेस करते, क्योंकि रोहित शर्मा साहब का जो एक रवैया था वो एक दोस्ताना था। हर क्रिकेटर के साथ उन्होंने हमेशा एक अच्छा खुशगवार जो टाइम है, जो वक्त है वो गुजारा और उनकी कोशिश भी होती थी कि वो एज ए कैप्टन सबको जो है वो साथ लेकर चले और सबको साथ लेकर चलना भी चाहिए। ये भी उनका एक मैसेज है जिसके ऊपर उन्होंने हमेशा इम्प्लीमेंट भी किया, वर्क भी किया और वर्क करके दुनिया को जो है वो दिखाया भी। तो ये चीजें जो हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है और हिंदुस्तान ने ये चीजें करके यहाँ पर साबित भी की हैं। तो हिंदुस्तान का साथ देना इस वक्त ऐसे समझे कि नेशन का इस डिसीजन के ऊपर कि वो कैप्टन किसको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी ऐसे समझे कि इश्यू है, क्योंकि मेन प्लेयर उनके सामने है। बुमराह साहब जो हकदार हैं और वो जब आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पर यही रोहित शर्मा साहब मौजूद नहीं थे तो उन्होंने एक मैच की कैप्टेंसी की भी थी। अगर इस चीज को देखा जाए तो फिर रोहित शर्मा साहब क्या है, कन्फर्म है, क्योंकि शुभमन गिल जो थे इनको अगर अनाउंसमेंट की भी गई थी तो ज्यादा देर बैर रखा गया और जेसीवाल जो थे उनको वहां पर क्या की कराई गई थी, ओपनिंग कराई गई थी। तो ये बड़े बड़े जो डिसीजन है वो इस वक्त जो है ना वो सामने आ रहे हैं और सामने आने भी चाहिए और होने भी चाहिए। और इस तरह से डिसीजन जो है ना वो होने से क्या होता है कि प्लेयर्स का जो मोराल है वो मजीद क्या होता है, बुलंद होता है, वो गिरता नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। तो ये बीसीसीआई वालों को चाहिए कि वो इस मामले को जो है वो किस अंदाज में हैंडल करते हैं और आगे लेकर बढ़ते हैं। तो परेशानी ऐसे समझें कि बिल्कुल भी नहीं है हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि वो ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं। मजीद इस अनाउंसमेंट को वो आगे लेकर जो है वो जा भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तानियों के हवाले से अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। आप अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।